पति ने घर में कदम रखा ही था कि पत्नी ने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ थे अब तक? और ये गंदी सी पोटली किसकी उठा कर लाए हो? बेचारा पति चुपचाप कपड़ों की पोटली जमीन पर रखकर जूते उतारने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने तो सवालों की बौछार कर दी। खैर, पति ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बोला, ओ, मैं माँ को लाने के लिए गांव चला गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और हाँ, माँ अब हमारे साथ। पत्नी पति की बात को पूरा होने से पहले ही उसकी बात काटकर आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई, क्या कहा? अपनी माँ को यहाँ ले आए हो? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे भाइयों के साथ रह रही थी ना? अचानक क्या तकलीफ आ गई कि यहाँ आने की जरूरत पड़ गई? माँ भी दरवाजे के अंदर दाखिल होकर ये सब मंजर देख रही थी और साथ ही इस तरह की कटी चुनी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसुओं का समंदर तैरने लगा। पत्नी इतने गुस्से में थी कि माँ की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। फिर पति ने बोला, अरे तुम समझते क्यों नहीं? इन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। पत्नी फिर से चिल्लाई, यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते हो जो तुम माँ को इधर ले आए हो। तुम कितने पैसे दे रहे हो? इतनी सी कमाई में तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलता, तो हम माँ की देखभाल कैसे करेंगे? पति और पत्नी के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लगी। तभी पति ने सख्त लहजे में कहा, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हें जो करना है कर लो। पति ने जवाब में कहा, तुम्हारे तरीके से नहीं चलेगा ये घर, रखना तो मुझे ही इन्हें। मैं कहती हूँ अभी के अभी इन्हें वापस गांव छोड़कर आओ। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इधर एक मिनट भी नहीं रहूंगी। या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि इस घर में किससे रखना है और किससे नहीं। और तुम क्या समझते हो, इस महंगाई वाले जमाने में हम इनको आपके पास रख पाएंगे? और ये भी कितनी बड़ी बेशर्म निकली, मुंह उठाया और चली आई महारानी की तरह। पत्नी की माँ के मुंह शब्द बिगड़ते जा रहे थे। गुस्से में बोली, क्यों महारानी जी, आपको इधर आते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? ये कहते हुए पत्नी ने माँ की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंखें फटी की फटी रह गई, कुछ बोलने लायक नहीं रही। बस अब लगातार उस बुरी औरत को देखती जा रही थी। मुंह से एक शब्द भी मुश्किल से निकले ऐसी स्थिति हो गई। और तभी धीमी आवाज में कहा, माँ तुम? दरअसल दोस्तों, उसका पति आपने नहीं बल्कि पत्नी की माँ को घर लेकर आया था। फिर उसकी बूढ़ी माँ रोती हुई आवाज में बोली, बेटी, तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझे धक्के मार मार के घर से निकल दिया और मेरे पास तुम्हारा नंबर तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके जब दामाद जी का नंबर मिला तो उन्हें फोन किया। वो सीधे मुझे लेने आ गए। फिर अपने दामाद की तरफ मुंह करके बोली, दामाद जी, शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ। बेटी को मैंने फूलों की तरह पाल पोस कर आपको सौंप दिया था, लेकिन वह तो मुझे मिली ही नहीं। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। मुझे माफ करना दामाद जी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। जिस घर में माँ का इस तरह से अपमान होता है तो वहाँ एक पल भी रहने से अच्छा है कि मैं कहीं किसी फुटपाथ पर जिंदगी गुजर बसर कर लूं। रही बात गुजारे की, जिसने पेट दिया है खाना भी वही देगा। दामाद जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही पत्नी रोती हुई माँ के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर माफी मांगने लगी। तभी दामाद बोला, माँ जी, आप यही रहेंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो मेरी माँ हो या मेरी पत्नी की। लेकिन एक बात तो है माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पत्नी की आंखें खुल गई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि ईश्वर भी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश करे तो वह भी कंगाल हो जाए। सब कुछ होगा तुम्हारे पास पर सुकून नहीं होगा।
क्योंकि सुकून तो सिर्फ माँ के आंचल में ही होता है, और आप उस आंचल को कभी भी बिखरने मत देना। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे ही इंस्पिरेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।